क्या एक वॉरियर अपने पास्ट की खतरनाक शैडो से लड़कर अपना कॉन्फिडेंस वापस ला पाएगी? क्या वो उस मेंटल ट्रैप से बाहर आ पाएगी जो कि काइजू नंबर 15 उसके ऊपर करने वाली है? देखिए कैसे किकोरू की नंबर 4 सूट में उसकी माँ की यादें जाग उठती है, कैसे नंबर 15 की माइंड हैकिंग पावर उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। तो तैयार हो जाओ उस क्लैश के लिए जहाँ पे ब्लड नहीं हिम्मत बोलेगी, क्योंकि जब किकोरू शिनोमिया खतरों के जमीन पर कदम रखेगी सब कुछ बहुत अलग हो जाएगा। सो हाय गाइस, इस एपिसोड में आप लोग स्पेशली देखने वाले हो किकोरू शिनोमिया वर्सेस नंबर 15 यानी काइजू नंबर 15 की फाइट। पर हाँ, मैं चैप्टर वाइज करूंगा तो हो सकता है इसमें कुछ अलग सा स्टोरी आए ताकि आपको वो समझने में थोड़ा सा आसान हो। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। पर अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखने में मजा आएगा आपको। और हाँ, नए हो सब्सक्राइब करो क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारा फाइट आगे आने वाली है। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है मीना आशिरो ने एक बहुत बड़े से खतरनाक जाइंट काइजू को मार दिया था, जिसकी वजह से सभी बहुत हैरान हो चुके हैं। काप्का वो बहुत ज्यादा खुश था, यहाँ तक कि हेडक्वार्टर में सभी सोचने लगते हैं मीना आशिरो वो सबसे अच्छा है पूरे दुनिया में जो कि इस लेवल के काइजू वेपन को होल्ड कर सकती है। और तभी उसे बताया जाता है ये सिर्फ एक टारगेट बचा हुआ है, और तभी वो अपनी हथियार को तैयार करती है और फायर करती है। फायर होते ही कुछ ही देर बाद उसका वो बुलेट उस खतरनाक काइजू के ऊपर लगता है और वो वहीं पे इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के इस तरफ काप्का बहुत खुश हुए जा रहा था, वो चिल्लाए जा रहा था, ये हुई ना बात, ये है हमारा मीना आशिरो 3rd डिवीजन का कैप्टन। पर तभी उसके कान में आवाज आता है और उसे पता चलता है कि उसका रेडियो अभी भी चल रहा है। दूसरी तरफ अब बाकी सब भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं फाइट करने के लिए। पर अब हम किकोरू नारुमी को देखते हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। पर कुछ अजीब सा था, जैसे कि ये लोग स्ट्रेटेजिकली फाइट कर रहे हैं या फिर कुछ जगह को टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबको शक होता है ये लोग कोई चीज़ के पीछे ज़रूर है। तभी हम नंबर 9 को देखते हैं। वो कहता है काइजू नंबर 8 उसे मैंने देखा नहीं अब तक, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, पर कोई बात नहीं, चलो ये सही है। मेरे सारे पॉन अपने अपने जगह पर है और जल्दी ही वो सब अपने अपने को रिवील करने वाले हैं। और तभी इस तरफ देखते हैं एक जगह पे पानी भरने लगता है। ये सबको अजीब लगता है, सारे नालियों में से पानी बाहर आने लगता है। और तभी वहाँ पे हम एक बहुत खतरनाक काइजू को देखते हैं, बहुत बड़े से एक काइजू जिसका कि एस्टिमेटेड रेजिलेंस है 9.0। ये बिल्कुल नंबर 10 जितना ही है। नारुमी के सामने ये मॉन्स्टर था, पर तभी आवाज़ आता है तुम स्पेशल नहीं हो, यहाँ पे भी एक है। हम किकोरू शिनोमिया के सामने भी एक काइजू को देखते हैं, पर तभी आवाज़ आता है तुम सबको बता दो मेरे सामने भी एक है। और इस तरफ हम होसिना के सामने भी एक काइजू को देखते हैं। इस तरफ हेडक्वार्टर में सब डर जाते हैं क्योंकि इतने सारे काइजू, वो भी सारे काइजूस के रेजिलेंस लेवल वो 9.0 के ऊपर है। और एक एक करके हमें सारे काइजूस को दिखाया जाता है, जैसे कि नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 जो कि किकोरू शिनोमिया के सामने हैं मॉन्स्टर 15। वो हंसते हुए कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सबको बता दिया जाता है जितने भी 5 काइजूस अभी सबके सामने अपीयर हुए हैं सभी आइडेंटिफाइड काइजू क्लास से भी ऊपर लेवल के हैं। इस तरफ ओकोनोगी ये देख के बहुत डर चुकी है, सोचती है इम्पॉसिबल, ऐसा होना नामुमकिन है। एक साथ 5 काइजू जो कि आइडेंटिफाइड लेवल से भी ऊपर है, इसे तो ईस्टर्न डिवीजन खुद अकेला हैंडल नहीं कर सकते। और तभी हम किकोरू को देखते हैं, वो काइजू उसे देख रही थी और साथ में सारे काइजूस अब उन सबके आमने सामने। और तभी सारे ऑफिसर्स को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। इस तरफ काइजू नंबर 15 की सर के बीच हम एक होल को देखते हैं, उसमें से वो एक खतरनाक ब्लास्ट करती है। ये ब्लास्ट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसके सामने आने वाली जितनी भी सोल्जर्स थे वो सब एक ही बार में धूल बन जाते हैं और वहाँ पे हम तबाही देखते हैं। ये देख के सभी डर चुके हैं, पर किकोरू किसी तरीके से अपने आप को डॉज करके बचा लिया था। और इस तरफ 6 के 6 ऑफिसर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। सब ये सुन के डर जाते हैं। तभी मॉन्स्टर 15 कहती है जैसा कि मैंने सोची थी, तुमने सच में इसे डॉज कर लिया है। और अब इस तरफ किकोरू को समझ आ चुका था कि उनका क्या प्लान था।
हुसीना, नारुमी, आशिरो, ताचिकावा सबको अलग अलग करना इस तरफ किकोरू के सामने अपनी सबसे बड़ी फाइट थी। वो एक फर्स्ट ईयर है और उसके बाद उसके सामने ये ग्रेट टास्क। तभी किकोरू के कान में आवाज आता है, क्या तुम सुन रही हो मेरी डम डिसाइपल? मुझे पता है तुम्हारे सामने क्या है, पर मैं तुम्हें अभी बैकअप नहीं भेज सकता। तुम्हें इसे अकेले ही ख़त्म करना होगा। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, डर चुकी है। तभी उसके मन में एक डाउट आता है, हमेशा मेरे सामने अगर कोई ट्रबल आता था, हर बार अलग अलग लोग मेरे सामने आते और मेरी मदद करते, जो कि मेरे सामने आने वाले खतरों को पूरी तरह से ख़त्म करते, पर वो मैं कभी नहीं होती। और तभी वो कहती है, मास्टर मोरन आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा खुद का प्लान था, वो भी शुरू से। फुल रिलीज अनलिश कॉम्बैट पावर 84% पहुंच चुका है। ये देख के ओकोनोगी बाकी सब पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं और इस तरफ सभी फाइट करने के लिए अब तैयार होते हैं, चाहे वो हुसीना हो, जेन नारुमी हो या फिर कोई और। सबके सामने अपना अपना नंबर सीरीज के काइजू थे, जैसे कि नंबर 11 से लेके नंबर 15 तक। कुछ देर बाद अब हम हेडक्वार्टर में देखते हैं। वो लोग देख के सोचते हैं, ये मॉन्स्टर 15 ये सिर्फ शिनोमिया को जानती ही नहीं, ये उसकी तरह दिखती भी है। किकोरू को पहले तो वहीं पे रुकने के लिए कहा जाता है, पर वो उनकी बात मानती नहीं और लड़ने के लिए तैयार होती है। उसके सामने उड़ते हुए काइजू नंबर 15 अब आती है। वो तैयार थी उसे मारने के लिए, पर तभी उसके सामने से इंस्टेंटली काइजू नंबर 15 गायब होती है, जो देख के किकोरू बहुत हैरान होती है। और तभी काइजू नंबर 15 एक खतरनाक हमला करती है, जिससे वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है। किकोरू देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। काइजू नंबर 15 हंसती है, वाओ, मुझे ये देख के शौक लगा कि तुमने इसे भी डॉज कर लिया। और तभी वो उसके पास आती है और पैर से वहाँ पे खतरनाक तरीके से लात मारती है, जिससे वो जगह पूरी तरह से दब जाता है, वहाँ की ज़मीन अलग अलग हो जाता है। और अब वो उसके ऊपर हमला करते हुए जा रही है। किकोरू बहुत मुश्किल से उसके हर एक हमले को डॉज कर रही है और सोचती है, मैं डरी हुई हूँ, एक थोड़ा सा चूक और मेरी मौत पक्की। पर फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को पुश करनी ही होगी। अब हेडक्वार्टर से बताया जा रहा है शिनोमिया की पावर एफिशिएंसी अब बढ़े जा रहा है। तभी हम नंबर 15 को देखते हैं। वो फिर से अपनी पैरों से एक खतरनाक हमला करती है। किकोरू किसी तरीके से उस अटैक को डॉज करती है, पर वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस जगह पे, उस ज़मीन पे क्रैक आ जाता है चारों तरफ से। पर नंबर 15 यहीं पे नहीं रुकती, फिर से किकोरू पर हमला करती है और उसकी हमले से किकोरू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसका बॉडी शील्ड वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसकी बीम की वजह से हम देखते हैं वो बहुत दूर एक बिल्डिंग में जाके टकरा जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसकी मुंह से बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा है। कुछ देर बाद अब जब वो सामने देखती है, उसके सामने काइजू नंबर 15 वो आसमान में थी, उड़ रही है। और तभी देखते हैं वो अपने हाथों को लंबा करती है और चारों तरफ की मलबे से एक बहुत खतरनाक सा अटैक तैयार करती है और कहती है, तुम्हारी इस छोटे से एक्स से तुम मुझ पर हमला करने के बारे में सोच तो नहीं रही हो ना, तुम मुझ पर एक स्क्रैच भी नहीं कर पाओगी। उसका ये अटैक देख के हेडक्वार्टर से सब लोग सोचते हैं अब उसके पास कोई चांस नहीं है जीतने की। किकोरू अब ये सामने देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं सारे कचरे और सब कुछ को लेके वो बहुत बड़ा सा एक एक्स जैसा कर लिया था। ये देख के किकोरू तो डर चुकी है और तभी देखते हैं वो उससे किकोरू पर हमला कर देती है। पर किकोरू किसी तरीके से बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज तो करता, पर तभी काइजू नंबर 15 आके उसे पकड़ लेती है और कहती है, नॉट सो फास्ट किकोरू। और तभी वो फिर से उस पर बीम से हमला करने के लिए तैयार होती है और करती भी है, जिससे वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे चली जाती है और बीम की वजह से वो जगह तबाह हो जाता है। उसका लेफ्ट आर्म पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। पर यहीं पे सब कुछ नहीं रुकता। नंबर 15 फिर से उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था, एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। और तभी वो बंदा सोचता है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मेरे सामने चिप शिनोमिया वो मरे थे और अब उनके बेटी मेरे सामने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतने सारे हमले की वजह से किकोरू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है।
और ये सब देख के वो तभी चीप को कहता है, चीप ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे अगर सब कुछ चलता रहा तो शिनोमिया। और तभी चिप को देखते हैं, वो सोचता है वो हमारी फ्यूचर है, हम उसे ऐसे ही खो नहीं सकते। वो तभी डिफेंस को लो करने के लिए कहता है, पर तभी किकोरू की आवाज़ आती है और वो फिर से नंबर 15 के सामने खड़ा होती है। वो बंदा चिल्लाता है, पर ट्रूप मेंबर शिनोमिया तुम तो। वो कहती है, मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, लगभग पहुँच चुका हूँ। और तभी उसकी परसेंटेज को दिखाया जाता है, वो लगभग 88% तक पहुँच चुकी है। और कहती है, मैं लगभग उन तक पहुँच चुकी हूँ। पर इस तरफ ये सुन के चीप वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं क्या वो अपने सामने हिकारी की गोश्त देख रही है। और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किकोरू जेन नारुमी को बता रही थी अपने मॉम के बारे में कि वो उसकी परछाई देखती है। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ऐसा कभी कभी होता है कि लोग अगर किसी ऐसे सूट को पहनते हैं जो कि पहले किसी ने पहना हुआ है, तो उसमें उनकी मेमोरीज़ के द्वारा वो उनको देख सकते हैं या फिर उनकी गोश्त को अपने सामने देख सकते हैं। और तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किकोरू अपने सामने अपनी मॉम को देख रही थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिनकी अटैक्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत पावरफुल है। वो पहले तो शक करती है कि अब वो सच में अपनी मॉम तक पहुंच पाएगी। और तभी वो जब जेन नारुमी से फाइट कर रही थी, तब भी ऐसा ही होता है, वो अपने सामने अपनी मॉम की परछाई को देखती है। और अब प्रेजेंट में जब नंबर 15 उसे मारने के लिए आ रहा था, एक खतरनाक पंच उसे मारता। किकोरू बिल्कुल अपनी मॉम की परछाई के पीछे थी। उसकी मॉम जैसे कि बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज करती है, वो भी वैसा करने की कोशिश करती, पर उसका खून निकल आता है। नंबर 15 हंसने लगता है, पर तभी किकोरू सामने एक खतरनाक स्लैश करती है। नंबर 15 कहती है, ये एक लकी हिट था, इतना एक्साइटेड मत हो। और फिर से उसके ऊपर हमला करती है, पर इस बार किकोरू उसकी हमले को डॉज करती है और सोचती है किसी भी तरह चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें सरपास करके रहूँगी, पर कभी और नहीं, बल्कि आज, अभी और यहीं पे। और तभी देखते हैं एक खतरनाक अटैक वो जाके काइजू नंबर 15 पर करती है। और ये देख के अब काइजू नंबर 15 सोचती है, क्या उसने मुझे एक हिट करा, ये कैसे? उसके अंदर कुछ बदला है, आखिर उसे अब क्या हुआ है? और अब किकोरू एक के बाद एक हिट उसके ऊपर करे जा रही है। 92%, 93% तक किकोरू शिनोमी की पावर अब बढ़ चुकी है। और ये देख के चिप बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है, क्योंकि उसे अब हिकारी शिनोमिया की बात याद आ रहा है। उसने अपने मॉम की पावर को तक मैच कर लिया है और वो सोचता है, पुश करते रहो किकोरू, अपने मॉम की पावर को सरपास करो। और अब देखते हैं किकोरू ट्रूप स्टाइल एक्स टेक्निक 5th फॉर्म का यूज़ करती है और एक खतरनाक स्लैश मारती है, जिसकी वजह से काइजू नंबर 15 की सर धड़ से अलग हो जाता है। वो ट्विन सोलो फिश अटैक करती है, उसका पावर अब 94% तक आ चुका है। और अब काइजू नंबर 15 की कोर अब बाहर आ चुका है। वो उसे ख़त्म करने के लिए आगे जाता, पर तभी कुछ अजीब होता है। काइजू नंबर 15 का सर जो उसने अलग करा था, वो ज़ोर से हंसने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो हंस क्यों रही है, पर तभी वो कुछ अजीब नोटिस करती है। चारों तरफ एक बैरियर जैसा फील होने लगता है, कुछ अजीब धागे जैसा। काइजू नंबर 15 अभी भी ज़ोर से हंसे जा रही है और उसका चेहरा अब हम काइजू फेस में देखते हैं। और तभी किकोरू शिनोमिया वो अजीब से एक जगह में आती है, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था। इस तरफ हेडक्वार्टर से उसकी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और अब इन लोगों को समझ आ चुका है कि ये एक मेंटल अटैक है, वो लोग बाहर से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किकोरू ना उनकी आवाज़ सुन सकता है और ना कुछ कह सकता है। इस तरफ किकोरू को देखते हैं, उसकी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या है। और तभी आवाज़ आता है, वेल डन किकोरू। किकोरू चारों तरफ देखती है, पर उसके सामने नंबर 15 नहीं थी। वो चिल्लाने लगती है, नंबर 15 कहाँ हो तुम? नंबर 15 कहने लगता है, बताओ तुम ये क्यों कर रही हो, जबकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो कहती है, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर से इस कंट्री को बचा सकूँ। पर नंबर 15 कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर से वो वही सवाल करती है। इस बार किकोरू कहती है, मैं अपनी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो फिर से कहती है,
मैंने कहा ना तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम उन्हें प्रोटेक्ट ही करना चाहती हो तो मुझे बताओ क्यों तुम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हो। किकोरू को इस तरफ समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब क्यों देख रहा है। वो चिल्लाई जा रही थी। काइजू नंबर 15 कहने लगती है, कम ऑन किकोरू, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू नो व्हाई। और तभी किकोरू को हम उसकी बचपन के रूप में देखते हैं। वो अपनी मॉम को देखती है। काइजू नंबर 15 कहती है, किकोरू बताओ क्यों तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। किकोरू कहती है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मेरे मॉम डैड मुझ पर प्राउड हो। मैं उनके मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ। और तभी उसके पीछे काइजू नंबर 15 अपीयर होती है। किकोरू रोए जा रही है और वो कहती है, गुड किकोरू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्यों ना अब ये सब कुछ ख़त्म करे। नो मैटर तुम कितनी ज़्यादा ट्राई कर लो, पर वो लोग तुम्हारी मम्मी डैडी वो अब तुम्हारे पास नहीं है तुम्हें शाबाशी देने के लिए, तुम्हारे लिए प्राउड फील करने के लिए। और तभी छोटे किकोरू के सामने से उसके मॉम डैड गायब हो जाते हैं। और अब ये देख के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। प्रेजेंट में देखते हैं किकोरू पूरी तरह से चुपचाप थी। उसकी कोई खबर हेडक्वार्टर्स के पास नहीं पहुंच रहा था। और तभी शायद वो आँख खोलती है और सामने काइजू नंबर 15 को देखती है। वो एक जाल फैला के रखी थी। इस तरफ चीप अभी भी सोच रहा है ये सब कुछ इतना प्रिसाइज क्यों है। और तभी कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है। वो अपने ट्रूप्स को कहता है बैटल का स्टेटस भी देने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कमांडर नारुमी जो कि नंबर 10 के साथ फाइट कर रहा है। पहले लग रहा था कि उसके पास एडवांटेज है, पर तभी वो एक हमला नंबर 11 के साथ करता और उससे पहले ही नंबर 11 उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करता है पानी से और उसको एक खतरनाक पंच भी मारता है। वो बंदा जो कि या की रिपोर्ट दे रहा था ये देख के वो पूरी तरह से डर जाता है। और तभी नंबर 11 कहता है, आई नो योर ट्रिक्स ह्यूमन, तुम दिमाग पढ़ सकते हो, किसी के भी मूवमेंट्स पढ़ सकते हो उनकी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से, पानी को पढ़ने की कोशिश करना। और तभी उसके चारों तरफ हम पानी के बड़े बड़े बबल्स देखते हैं। उन सब से वो खतरनाक तरीके से जेन नारुमी पर हमला करता है। इस तरफ तभी हमें हुसीना को दिखाया जाता है। उसके साथ और एक काइजू का फाइट हो रहा था, पर यहाँ पे भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हुसीना भी उस काइजू से लगभग हार ही रहा था। ये मॉन्स्टर जो कि उसके सामने है क्लोज कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। उन सबको अब समझ आ चुका था जो भी मॉन्स्टर्स अब इनके सामने हैं वो सब स्पेशली इनके लिए ही बनाया गया है, जो कि इन सबको एनाइलेट करने के लिए बना है। और तभी हम शिनोम को देखते हैं। वो सामने देख के डरी हुई है क्योंकि उसके सामने उसकी ही मेंबर की हालत बहुत ख़राब है। एक काइजू उसे गले से पकड़ा हुआ है। और अब हेडक्वार्टर्स में देखते हैं चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है और अब सारे काइजूस की वजह से चारों तरफ की बर्बादी और ज़्यादा बढ़े जा रहा है। और अब शिनोम के सामने उसका ही प्लाटून लीडर ताचिबाना था जिसकी की हालत उस काइजू ने बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखा हुआ था। ये देख के डर से वो वहीं पे फ्रीज होती है। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। पर तभी जब अपने सामने ताचिबाना की फेस देखती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो काइजू अगर वो कुछ नहीं करेगी तो उसे पूरी तरह से मार देगा। और दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर से भी उसे बताया जाता है, प्लाटून लीडर शिनोम बैकअप दो, नहीं तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। और तभी वो पास्ट की बात सोचती है जहाँ पे जेन नारुमी उसे इस प्लाटून का लीडर घोषित करती है। और ये याद आते ही वो रुकती ही नहीं और उस काइजू पर फायर करते हुए जाती है। उसकी फायर की वजह से हम देखते हैं वो काइजू ताचिबाना को तो छोड़ देता है, पर वो कुछ समझ पाता तभी उसके सामने हम देखते हैं उसी काइजू को। और वो आते ही एक खतरनाक पंच उसे मारती है जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से खून बाहर निकल आता है और वो बहुत बहुत दूर एक बिल्डिंग पे जाके सीधा धक्का खाती है। और अब वो सोचती है मैं ताकतवर बनना चाहती थी, मैं एक कमांडर बनना चाहती थी, मैं चाहती थी कि एक बार वो मेरी तरफ देखे। वो इंटरेस्टेड था पर सिर्फ पावर में। उसके लिए मैं जैसे कि एक बस ऑर्डिनरी मेंबर ही था और कुछ नहीं। पर मैं एक दिन कोई ऐसा आएगा जब ऐसा कुछ करूँगी कि वो मुझे एक बार के लिए तो नोटिस ज़रूर करेगा। और तब तक चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। और तभी वो वक्त आता है जब फाइनली जेन नारुमी उसे प्लाटून लीडर बना देता है और कहता है तो फिर
मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने की कैपेबल हो शिनोम। ये देख के वो बहुत खुश थी, क्योंकि जिन नारुमी ने उसका नाम लिया था वो बंदा जिसे कि वो पसंद करती है, उसने उसे चूज़ किया था प्लाटून लीडर के रूप में। और ये याद आते ही वो तेज़ी से दौड़ते हुए जाती है और उस काइजू पर हमला करती है, चारों दिशाओं से हमला करने की कोशिश करती। पर तभी उसके पीछे हम उसी काइजू को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, रोते हुए पीछे देखती है। पर तभी वो काइजू उसके ऊपर से खतरनाक हमला, खतरनाक पंच करता है, जिससे वो उस फ्लोर, उस ब्रिज को तोड़ते हुए नीचे की तरफ बहुत बहुत नीचे चली आती है। वहाँ सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो रोए जा रही है और कहने लगती है, मैं मरना नहीं चाहती। और तभी वो काइजू फिर से उसके ऊपर एक पंच मारता है। वहाँ की हालत ख़राब हो जाता है। पर तभी जब वो वहाँ पे देखता है कि शिनोम नहीं थी, और दूर जब देखता है वहाँ पे हम देखते हैं काप का हिबिनो आ चुका था। उसने शिनोम को बचा लिया था। शिनोम कहती है, क्यों, तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो? काप का कहता है, माय अपोलॉजीज प्लाटून लीडर। मुझे पता है आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं चुप रहूं, पर मुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कापका और किकोरू बातें कर रहे थे। किकोरू अब कापका को उसे बार बार बचाने के लिए मना करती है। ये बात कापका को समझ नहीं आता, पर वो कहती है, नहीं ये सही नहीं है। बार बार मैं जब भी मुसीबत में पड़ती हूँ तब तुम सब मुझे बचाने आ जाते हो, पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। नो मैटर एनिमी कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, मैं खुद उसे टेक डाउन करूँगी, तुम मदद करने नहीं आओगे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझ पे विश्वास करो और अपने सामने आने वाले हर एक दुश्मन को तुम खत्म कर डालो। प्रेजेंट में कापका के सामने वो काइजू था। शिनोम कहती है, नो हिबिनो, हम तुम्हें ऐसे नहीं खो सकते। पर कापका हंसते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं, इस बार ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है। अब हम सब के सामने काइजू नंबर 8 था। वो ट्रांसफॉर्म होते ही उस जगह का ऑरा उसके ऑरा ही जैसे कुछ अलग था। उसका ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और जितने भी नंबर काइजूस थे सबको उसकी ऑरा महसूस हो जाता है। अब हेडक्वार्टर में सब डर चुके हैं। ये और किसी का ऑरा नहीं बल्कि नंबर 8 का ऑरा हो सकता है, पर उसे आखिर किसने ऑथराइज किया? इस तरफ चिप वो सोच रहे हैं, अब शायद हमारे पास यही एक रास्ता है। अब इस तरफ हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं। उसे हर किसी का प्रेजेंस महसूस हो रहा था, जैसे कि कमांडर होसिना, नारुमी और फाइनली किकोरू। और वो किकोरू को कहता है, किकोरू मैं इस बार तुम्हें बचाने नहीं जाऊंगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और तभी उसके सामने वो काइजू था। वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आगे आ रहा था। उसकी पैरों का मसल्स बढ़ते ही जा रहा था और वो अब उस पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। उसका पावर लेवल अब 9.2 हो चुका है। ये बहुत बुरा है। और तभी शिनोम हिबिनो को सामने से हट जाने के लिए कहती है, पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही सेकंड्स के अंदर वो काइजू कापका के सामने था और आते ही एक खतरनाक पंच वो नंबर 8 पर करता है। पर काइजू नंबर 8 इसकी कुछ अलग ही लेवल है। वो बस अपनी हाथ आगे करता है और उसकी उस खतरनाक पंच को वहीं पे रोक देता है। वो काइजू ये देखते ही डर जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर काइजू नंबर 8 कहता है, मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम सबको। और तभी एक खतरनाक पंच वो उसको करता है। ये पंच इतना खतरनाक था कि उसके पंच की वजह से वो काइजू चीखने लगता है और वहीं पे उसकी चीथड़े उड़ जाता है। उसकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और इस तरफ ये दूसरे सारे काइजू उसको महसूस हो जाता है। वो सब समझ चुके हैं काइजू नंबर 8 कुछ अलग ही है। यह तक कि खुद काइजू नंबर 15 को भी ये महसूस हो जाता है। वो भी कहती है, ये नंबर 8 ये कुछ अलग ही है, इसको हराने के लिए हम सबको एक होना ही होगा। पर तभी जब वो किकोरू की तरफ देखती है, किकोरू उसकी तरफ देख रही थी और उसके दिमाग में कापका की बात ही गूंज रहा था, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं, मुझे तुम पर पूरी विश्वास है। और अब वो अपनी पूरी सेंस में आ चुकी है। ये देखते ही नंबर 15 कहती है, क्यों तुम ऐसे कैसे मूव कर सकती हो? और अब नंबर 15 को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माइंड हैकिंग काम क्यों नहीं कर रहा है। और तब वो देखने की कोशिश करती है। छोटी किकोरू वो अभी भी रोए जा रही है।
क्योंकि वो पूरी तरह से अकेली है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। ये देख के काजू नंबर 15 कहने लगती है, बिल्कुल ये सही है किकोरू, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं है और अब तुम्हारे पास फाइट करने की कोई रीज़न नहीं है। पर तभी आवाज़ आता है, तुम गलत हो। और तभी वो किसी को देखते हुए कहती है, मैं ऐसा सोचा करती थी पर मैं गलत थी। 15 पीछे देखती है और कहती है, वो किसको देख रही है? और तभी वो पीछे काप कहिबीनो को देखती है और साथ में थर्ड बेस की सारी मेंबर्स को। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे किकोरू की मेंटर यानी जेन नारोमी भी था। और यहाँ पे किकोरू अब सबके साथ सबको दिखाना चाहती थी कि वो कितना काबिल है। उसके लिए सिर्फ अब उसकी मॉम और डैड मैटर नहीं करते, बल्कि वो सबको दिखाना चाहती है वो कितनी काबिल है। और तभी देखते हैं वो अपनी एक्स को पकड़ती है उसी छोटे रूप में और उसी से उस पर हमला करती, यानी प्रेजेंट में वो अपनी एक्स के साथ अपनी सेकेंड फॉर्म का यूज़ करती है और काइजू नंबर 15 पर खतरनाक अटैक करती है, जिसकी वजह से नंबर 15 को बहुत ज़ोरदार एक कट लगता है। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर डैडी मुझ पे प्राउड होंगे और अब बस वहीं पे खड़े रहो और मरो। और तभी वो अपने बहुत सारे टेंटिकल्स के जैसे कुछ बाहर निकालती है और उन सब से वो किकोरू पर एक साथ हमला करती है। पर जब तुल हटता है हम देखते हैं कि किकोरू ऑलरेडी उन सबको डॉज करके सामने आ चुका है और वो कहती है, तुमने मुझे मेरा फॉल्ट दिखाया और उन्हीं की वजह से अब मैं ताकतवर बन चुकी हूँ, तो अब ये लो। और तभी वो एक ऐसा स्लैश करती है जिससे नंबर 15 की बॉडी में कई सारे स्लैश एक साथ हो जाते हैं, उसके बॉडी के कई सारे अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। अब वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसने काइजू नंबर 15 की कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पे हम काइजू नंबर 15 के सर को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वो सोच रही है, डैडी मेरी कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं अब अपनी बॉडी को रिस्टोर नहीं कर सकती। डैडी अब काइजू नंबर 15 के दिमाग में बातें चल रहा है, डैडी क्या आप मुझे प्यार करते हैं? वो अपनी डैडी यानी 9 से कह रहा है। उसकी बातें सुन के 9 उसकी तरफ एक बार देखता है और कहता है, वेल मैंने तुम्हें किकोरू को मारने के पर्पस से बनाया है, तो अगर तुम उससे ताकतवर बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर प्यार करूँगा। और तभी देखते हैं वो किकोरू से उसे ताकतवर बनाने के लिए बिल्कुल किकोरू जैसे ही एक डमी बना देता है और कहता है, तुमने अगर इसे मार डाला तो मैं तुमसे ज़रूर प्यार करूँगा। और कुछ ही देर बाद इससे खुश होके नंबर 15 वो उस डमी को वहीं पे मार देता है और खुश होते हुए कहती है, डैडी मैंने कर दिया, देखिए अब मैं ताकतवर बन चुकी हूँ, अब तो आप मुझसे प्यार करते हैं ना? पर काइजू नंबर 9 उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है, तुम्हारे अंदर मेंटल अटैक्स यूज़ करने की कैपेबिलिटीज़ है, तो अगर तुम वो सीख जाओ तो फिर ज़रूर। ये सुन के वो थोड़ा सा खुश होती है और उस अटैक को करना भी सीख लेती है और फिर से खुश होते हुए काइजू नंबर 9 के पास जाती है। पर इस बार भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हें किकोरू शिनोमिया को मारने के लिए बनाया गया है, तो फिर अगर तुम उसे मार पाते हो उसके बाद तो तुम्हें प्यार करना ये डिपेंड करता है कि तुम उसे मार पाते हो कि नहीं। ये सब करते करते नंबर 15 बड़ी हो चुकी थी और वो ये सुन के सोचती है, हाँ डैडी मैं उसे मार डालूंगी ताकि आप फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लो। इस तरफ हम किकोरू को देखते हैं, उसके सामने नंबर 15 गिरी हुई है और वो कहती है, किकोरू जब मैं तुमसे कनेक्टेड थी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी, तुम्हारी डैडी तुमसे स्ट्रिक्ट ज़रूर थे पर वो तुमसे प्यार करते थे, पर मेरे डैडी वो थोड़े से डिफरेंट है, मैं उसके लिए खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो अब धीरे धीरे बैनिश हो रही थी और कहती है, हे डैडी मैं मरने वाली हूँ, क्या इस बार भी आप मेरी तरफ देखेंगे नहीं? वो अपने सामने काइजू नंबर 9 को इमेजिन करती है पर इस बार भी नंबर 9 उसकी तरफ एक बार देखता भी नहीं और इसी के साथ वो वहीं पे बैनिश हो जाती है। किकोरू कहती है, तुमने काउंटलेस लाइव्स ली है तो तुम्हारे लिए मैं सिंपैथी फील नहीं कर सकता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि उस नंबर 9 की हालत मैं ज़रूर ख़राब करूँगी। इस तरफ उसने नंबर 15 को हरा दिया है, ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाते हैं, सभी बहुत खुश होता है। पर तभी दूसरी तरफ से रिपोर्ट आता है
और भी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। जो वाटर काइजू बाहर आया था जेन नारुमी के सामने, वो उस पर हमला कर रहा है और तभी किकोरू नारुमी को कहती है, हे मेरे मोरन मास्टर, अब आपकी बारी। आपकी स्टूडेंट ने तो खुद को प्रूव कर दिया है, अब आपको दिखाना होगा कि आप कितने ताकतवर हैं कमांडर। और तभी वो जब डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, वो काइजू उसके ऊपर बहुत खतरनाक हमला करता है और वो बहुत दूर एक दीवार पे जाके धक्का खाता है। उसकी हालत भी ख़राब हो चुका था, पर वो तभी कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुमसे कितनी अलग हूँ। और तभी उसकी आंखों को हम ग्लो होते हुए देखते हैं और वो भी अपनी ताकत जगा रहा था। तो ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा था, मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा, पर बहुत मेहनत लगा मुझे रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करने में। अगर आपको पसंद आया थोड़ा सा लाइक कर दो और थोड़ा सा शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।